हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन और ये एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स का है जिसका नाम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स है और इसमें हम लोगों की यूनिट चल रही है 4 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन है हमारा, एट अ पार्किंग प्लेस द एवरेज नंबर ऑफ कार अराइवल ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 15 मिनट्स इज 2। ठीक है, तो एवरेज हमको मिल गया m इज इक्वल टू 2। ठीक, इफ द अराइवल प्रोसेस इज वेल डिस्क्राइब्ड बाय पाइथन प्रोसेस, मतलब इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो पाइथन प्रोसेस का लगेगा। पाइथन प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है? fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x की वैल्यू क्या लिखनी होती है? जो क्वेश्चन में निकालना होता है। m हमारा क्या होता है? मीन, जो क्वेश्चन में गिवन है 2। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 15 मिनट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 15 मिनट में, पहला क्वेश्चन, नो कार विल अराइव, 15 मिनट में एक भी कार नहीं आई। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने केवल फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है। अगर एक भी कार नहीं आई है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इस फॉर्मूले में आप रखिए e की पावर m है 2 माइनस 2, फिर 2 की पावर x क्या है? 0, तो 2 की पावर 0 और 0 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ गया? e की पावर माइनस 2। इसको आप कैलकुलेटर में वैल्यू आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.1353, 0.1353। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करने के लिए देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है? एटलीस्ट 2 कार विल अराइव। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 कार तो आ ही रही हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी कार आ सकती है। मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 तो आ ही रही है, एटलीस्ट 2 तो आ ही रही है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी आ सकती है। तो इसकी हमें निकालनी है। तो जब हमें ये निकालना होता है, x इज ग्रेटर देन कुछ आ जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला ये बन जाता है, इसका आंसर हम यहां पे लिख देते हैं 0.1353 और इसको रख कर देते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस, अगर 1 से हम देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 के पहले क्या नंबर है? 0 और 1। तो अगर 0 और 1 वाली कंडीशन 1 से माइनस कर दे तो बाकी सारे नंबर्स हमको मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मतलब 2 है या 2 से ज्यादा है, लेकिन 2 से कम नहीं है। तो 2 से कम केवल 2 नंबर आते हैं, 0 और 1। तो वो हम टोटल हमारा हमेशा क्या होता है? 1। 1 से अगर हम 0 और 1 वाली कंडीशन, मतलब x की जगह 0 और x की जगह 1 पुट करके उसको माइनस कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि एटलीस्ट 2 कार विल अराइव उन 15 मिनट्स में। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो इसमें एक बार x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको पता है कि e की पावर माइनस 2 मिलता है जब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। फिर जब आपने x इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या मिलेगा? m की जगह में क्या रखना है? 2। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, इसी में वैल्यू रख रहे हैं, 2 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 रख रहे हैं x की जगह, 1। ठीक है, तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो हमने x इज इक्वल टू 0 और 1 यहां और यहां पे रखा। मतलब एक बार x इक्वल टू 0 रखा तो e की पावर माइनस 2 आया, और एक बार हमने x की जगह 1 रखा तो हमारे ये आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 माइनस e की पावर माइनस 2 हमारा क्या होता है? 0.1353। अब इसकी वैल्यू, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
1 हो जाएगी और ये आ जाएगा 2, तो 2 इंटू ई की पावर -2। फिर हमारे पास जगह की कमी पड़ गई तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 1 माइनस 0.1353 माइनस 2 इंटू ई की पावर -2 की वैल्यू हमें पता है 0.1353। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपका, कहाँ पे निकाला था हमने आंसर, तो आंसर मिलेगा 0.5941, 0.5941 ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन निकालने के लिए आप पहले ये नोट कर लो, फिर थर्ड और फोर्थ हम एक साथ बता देंगे। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्या है, एट मोस्ट 3 कार विल अराइव, सॉरी, एट मोस्ट 3 कार विल अराइव। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उन 15 मिनट में 3 कार आ रही हैं। ठीक है, तो 3 तो लास्ट पॉइंट हो गया, तो कितनी कारें आ सकती हैं, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है। सबसे ज्यादा अगर कार आएंगी तो 3 आ रही है, तो उसको हम लिखेंगे क्या, P इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इक्वल टू 3 आया तो मतलब x की वैल्यू 3 भी रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि लेस देन 3 क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या लिखेंगे इस वाले फॉर्मूले में 0 1 2 3 के लिए, तो e की पावर, पहले m की वैल्यू रखिए, फिर 2 की पावर 0 फैक्टोरियल 0 प्लस ये m इज इक्वल टू 2 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद e की पावर -2 2 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, e की पावर -2 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, e की पावर -3 2 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब अगर हमने क्या किया, इस पूरे से e की पावर -2 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा, 2 की पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 1 1 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 2 बचेगा, यहां पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 से फैक्टोरियल 2 से ऊपर का एक 2 कट जाएगा तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, प्लस यहाँ फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब मतलब 3 बार 2, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 4 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो क्या आ गया, e की पावर -2 5 प्लस 4 अपॉन 3, इसको सॉल्व करोगे e की पावर -2 और ये आ जाएगा 3 15 प्लस 4, तो ये हमें मिल गया e की पावर -2 इंटू 19 अपॉन 3। अब e की पावर -2 की वैल्यू आपको पता है क्या, 0 पॉइंट कैलकुलेटर से निकालोगे 0.1353 इंटू 19 अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर लेना, 90 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 0.8569। क्या मिला 0.8569। ठीक है, कम से एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा केवल 3 कार आ रही है, कम से कम कितनी आ सकती हैं 0 1 2 3, कुछ भी 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन करना है, बिटवीन 1 एंड 3 कार अराइव, मतलब 1 और 3 के बीच में निकालना है कितनी कार, 1 और 3 के बीच में, ऐसे तो देखने पे हमको लग रहा है 1 और 3 के बीच में केवल 2 कार हैं, 2 कार आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको कंडीशन बताते हैं क्या, या कंडीशन हम यहीं पे समझा देते हैं। यह हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जो लेस देन इक्वल टू 3 है तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, ये चारों चीजें, ये तो हमें यूज ही करनी पड़ेंगी।
और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जो हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब एटलीस्ट 2 कार विल अराइव, तो उसमें क्या हो रहा था, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसमें क्या है कि क्या क्या चीजें आएंगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, क्योंकि 3 वाले में तो सारी आ जाएंगी, 0 1 2 3। अब उसमें से हम माइनस क्या करें, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 0 वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा x इज इक्वल टू 0 से 3, और उसके बाद ये फंक्शन लिखेंगे e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, माइनस क्या लिखेंगे, 0 वाला हमें माइनस करना है। क्यों 0 माइनस करना है, कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब कौन सा ऐसा नंबर है 1 से छोटा जो इसमें नहीं आ रहा है 0, तो उसको हम माइनस कर दें। तो 0 e की पावर 0, नहीं e की पावर 0 नहीं, e की पावर माइनस 2 m की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे सिग्मा 0 से 3 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 के लिए यहाँ आप सॉल्व कर चुके हो, तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू निकली थी 0.8569, और e की पावर माइनस 2, m की पावर 0 क्या होता है 1, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, e की पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या होती है 0.1353। जब आप इसको इससे माइनस कर दोगे तो देखो कितना आता है, माइनस करके देखो 0.8569.1353, 6 1 2 और 7 7216 ये आ गया हमारा 4 का आंसर 0.7216। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 4 का। तो ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। इस तरीके से हम लोगों ने आज क्वेश्चन करा है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक क्वेश्चन और करेंगे, वो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद हम लोगों की यूनिट 5 स्टार्ट हो जाएगी। आपके एग्जाम तक जितना भी पोर्शन हो जाएगा उतना हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।